उद्धार के लिए अन्य भाषा में बोलना जरूरी नहीं है। बाइबल में कुछ विश्वासियों द्वारा अन्य भाषा के वरदान का उपयोग करने के उदाहरण दर्ज हैं, लेकिन यह नहीं सिखाता कि अन्य भाषा में बोलना उद्धार का प्रमाण है। जो लोग सिखाते हैं कि उद्धार पाने के लिए अन्य भाषा में बोलना जरूरी है, वे प्रेरितों के काम की पुस्तक में कुछ खास उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं, जहां अन्य भाषाएं पवित्र आत्मा के विश्वासी की शरीर में वास करने का संकेत थीं और इस प्रकार उद्धार का संकेत थीं। प्रेरितों के काम 10 में रोमी सेनापति कुरनेलियुस और उसका परिवार मसीह में विश्वास करने लगे। पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे अन्य भाषा में बोलने लगे। यह पतरस के लिए एक संकेत था कि ये अन्य जाति बचाए गए थे और उन्हें पवित्र आत्मा दिया गया था। पतरस ने तुरंत इस घटना को पिन्तेकुस्त के दिन हुई घटना से जोड़ दिया होगा, जब यहूदियों के बीच कलीसिया की शुरुआत हुई थी। अब अन्य जाति भी यहूदियों के साथ साथ बचाए जा रहे थे और पतरस के पास इसका प्रमाण था। अन्य जातियों का यह समूह अन्य भाषा में बोल रहा था। प्रेरितों के काम अध्याय 19 की 4 से 6 पदों में प्रेरित पौलुस ने इफिसुस में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कुछ शिष्यों को पाया। इन लोगों ने यूहन्ना के पश्चाताप के संदेश को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते थे। पौलुस ने उन्हें यीशु की ओर इशारा किया और उन्होंने विश्वास किया और यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया। पौलुस ने उन लोगों पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त की, जैसा कि उनके द्वारा अन्य भाषाओं में बोलने से प्रमाणित होता है। इस मामले में अन्य भाषाओं में बोलना उनके और पौलुस के लिए एक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया गया था कि पुरुषों ने सुसमाचार के पूरे संदेश पर विश्वास किया था। यह इफिसुस के पूरे शहर के लिए भी एक संकेत था, जो गैर यहूदी वाणिज्य, कला और मूर्ति पूजा का बड़ा केंद्र था। परमेश्वर इफिसुस में अपना कार्य तैयार कर रहा था और यहाँ उसके उद्देश्य के लिए उपयुक्त लोग थे, जो किसी भी भाषा में सुसमाचार बोलने में सक्षम थे। कुरनेलियुस और इफिसुस के लोगों का उद्धार विशिष्ट उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अन्य भाषाओं में बोलना एक सबूत या संकेत था कि नया जन्म हुआ था। ये उदाहरण अपवाद हैं और नियम नहीं। ध्यान दें कि प्रेरितों के काम की पुस्तक और शेष नए नियम में हम अन्य भाषाओं में बोलने को उद्धार से जुड़ा हुआ नहीं देखते हैं। नए नियम में किसी भी सुसमाचार प्रस्तुतिकरण में अन्य भाषा का उल्लेख नहीं है। यूहन्ना अध्याय 3 16 से 18, इफिसियों अध्याय 2 1 से 10, प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 12 और अध्याय 16 पद 31, रोमियो अध्याय 10 9 से 13, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 3 से 8। यदि अन्य भाषा में बोलना उद्धार के लिए आवश्यक होता या यहाँ तक कि उद्धार का प्राथमिक संकेत होता, तो हम अन्य भाषा के बारे में और अधिक पढ़ने की अपेक्षा करते। अन्य भाषा में बोलने के आत्मिक वरदान के बारे में उचित दृष्टिकोण यह समझने के लिए आवश्यक है कि अन्य भाषा में बोलना उद्धार का संकेत क्यों नहीं है। अन्य भाषा का वरदान पिन्तेकुस्त के दिन दिया गया था, जब पवित्र आत्मा मसीह के अनुयायियों में स्थायी रूप से वास करने के लिए आए थे। यह उपहार विदेशी भाषाओं को सीखे बिना उन्हें बोलने की क्षमता में प्रकट हुआ। यूनानी शब्द ग्लोसा है, जो शारीरिक जीभ या भाषा को संदर्भित करता है। आज कुछ लोग भाषाओं के वरदान को उन्मादपूर्ण, अस्पष्ट कथनों और स्वर्गीय यानी रहस्यमय, अज्ञात भाषाओं से जोड़ते हैं, लेकिन यह बाइबल के मॉडल में फिट नहीं बैठता है। भाषाओं या भाषाओं का वरदान एक संदेश का संचार करने के लिए था और अविश्वासियों के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता था। 1 कुरिन्थियों अध्याय 14-22, और यह प्रेरितों के युग के साथ समाप्त हो गया, जैसा कि पौलुस ने कहा था। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13-8। विदेशी क्षेत्र के मिशनरियों को अब भाषा स्कूल जाना चाहिए और वह भाषा सीखनी चाहिए जिसमें वे सेवा करेंगे। अन्य भाषाओं में बोलना कुछ लोगों को दिया गया एक आध्यात्मिक वरदान था, सभी को नहीं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12-30। इसे पवित्र शास्त्र में उद्धार के लिए कभी भी आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
बाइबल इस बात पर जोर देती है कि सभी को एक जैसा उपहार नहीं मिलेगा। जैसा कि पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 12:29 से 30 में अलंकारिक प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछता है, क्या सभी प्रेरित हैं? क्या सभी भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सभी शिक्षक हैं? क्या सभी आश्चर्यकर्म करते हैं? क्या सभी को चंगा करने का वरदान प्राप्त है? क्या सभी अन्य भाषा बोलते हैं? क्या सभी अनुवाद करते हैं? निहित उत्तर नहीं है। मसीह के देह में अलग अलग हिस्सों के अलग अलग कार्य होते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12:18 से 20। शुरुआती कलीसिया में भी जब अन्य भाषा का वरदान प्रयोग में था, हर विश्वासी से अन्य भाषा में बोलने की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं थी। पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा का वरदान उन लोगों को दिया जिन्हें वह देना चाहते थे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12:11। यीशु मसीह में विश्वास, क्रूस पर उनका कार्य और उनका पुनरुत्थान वही है जो लोगों को परमेश्वर की अनुग्रह से बचाता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15:3 से 4। जिस तरह यहूदी धर्म के अनुयायियों ने तर्क दिया कि विश्वासियों को उद्धार पाने के लिए मूसा के व्यवस्था के कुछ हिस्सों का पालन करना होगा, उसी तरह आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उद्धार के लिए और भी कुछ करना होगा। बाइबल में ऐसी शिक्षा की गारंटी नहीं है। देखें गलातियों अध्याय 2:16। अगर किसी व्यक्ति ने मसीह में विश्वास रखा है तो उसका जीवन निश्चित रूप से उद्धार का प्रमाण देगा। याकूब अध्याय 2:22। आत्मा के फल को जन्म देना, दूसरों से प्रेम करना और प्रभु की आज्ञा का पालन करना यह प्रदर्शित करेगा कि व्यक्ति का जीवन मसीह द्वारा बदल दिया गया है। गलातियों अध्याय 5:22-23, यूहन्ना अध्याय 13:34-35, अध्याय 14:15। यीशु के लिए जीना, न कि अन्य भाषाओं में बोलना, उद्धार का प्रमाण प्रदान करता है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। अगर ऐसा है तो कृपया लाइक बटन दबाकर और इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं और अपनी टिप्पणी लिखना न भूलें। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में अधिक जानने के लिए hellotrue@gmail.com पर लिखें।